प्रारंभिक जीवन गरीबी और भेदभाव से जूझते हुए। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनका जन्म महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। उनकी मां भीमाबाई थी। अंबेडकर का परिवार महार जाति का था। महार जाति को अछूत माना जाता था। उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित रखा जाता था। अंबेडकर को बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल में अलग बिठाया जाता था। उन्हें पानी पीने की अलग व्यवस्था करनी पड़ती थी। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इन सब कठिनाइयों के बावजूद अंबेडकर ने हार नहीं मानी। वे पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के एक स्कूल से पूरी की। ज्ञान की आग शिक्षा की ओर अग्रसर। अंबेडकर ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने वहां से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी कानून की पढ़ाई की। अंबेडकर एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में भी गहरी रुचि ली। विदेश में शिक्षा, नए विचारों का आलिंगन। विदेश में अपनी शिक्षा के दौरान अंबेडकर पश्चिमी विचारों और दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स और जॉन डीवी जैसे महान विचारकों के कार्यों का अध्ययन किया। अमेरिका में अंबेडकर ने अफ्रीकी अमेरिकियों के नागरिक अधिकारों के लिए चल रहे आंदोलन को देखा। इससे उन्हें भारत में अछूतों की स्थिति के बारे में सोचने की प्रेरणा मिली। लंदन में अंबेडकर ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे भारतीय राष्ट्रवादियों के संपर्क में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज, सामाजिक सुधारों का नेतृत्व। 1924 में भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने बहिष्कृत भारत समाज की स्थापना की। यह संगठन अछूतों के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वकालत करता था। अंबेडकर ने कई विरोध प्रदर्शन और सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। उन्होंने हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए संघर्ष किया। सेक्शन 5, स्वतंत्रता और उसके बाद एक राष्ट्र का निर्माण। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर को भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया। सेक्शन 6, संविधान निर्माता, समानता का प्रारूपण। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर ने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को शामिल किया। अंबेडकर ने अछूतों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए। उन्होंने छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। सेक्शन 7, बौद्ध धर्म स्वीकार, एक नया मार्ग। 1956 में अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने हिंदू धर्म को असमानता और भेदभाव का स्रोत माना। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को एक तर्कसंगत और मानवीय धर्म माना। उन्होंने अपने अनुयायियों से शिक्षा, संगठन और आंदोलन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का आह्वान किया। सेक्शन 8, विरासत और प्रेरणा, अंबेडकर की अमिट छाप। 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का निधन हो गया। वे एक महान नेता, विद्वान और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। अंबेडकर की विरासत आज भी भारत और दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उन्हें आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक माना जाता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, आधुनिक भारत के शिल्पकार। डॉ. भीमराव अंबेडकर की कहानी संघर्ष और विजय का प्रतीक है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपनी नियति तय नहीं करने दी। उन्होंने शिक्षा, तर्क और आंदोलन के माध्यम से खुद को और अपने समुदाय को ऊपर उठाया। उनका जीवन और कार्य हमें याद दिलाते हैं कि परिवर्तन संभव है और हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।